हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन बॉय AK में। तो आज हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बता दिया था, और ख़ास करके 10th के विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है और वो लोग अपनी तैयारी में लग जाए। और 3-4 महीने बचे हैं जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है। तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। पहले आपको इधर एक बॉक्स बना लेना है, और जैसे नाम हो गया, जन्म हो गया, जन्म कहाँ हुआ था, पिता हो गया, पिता का नाम हो गया, भाषा हो गया, मृत्यु हो गया, जैसे मेन चीज़ें है आपको इसमें भर देना है, जिससे एग्जामिनर की नज़र पहले इस पर पड़ जाएगी और वो समझ जाएगा कि हाँ, इसमें लड़के ने कोई गलती नहीं की होगी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। आइए देखते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के संघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी क्या थे? वो महाकवि थे, बहुत बड़े कवि थे जयशंकर प्रसाद जी। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। देखिए, ये मेन चीज़ है, आपको याद रखना। स्थान कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। वो भी कैसे परिवार में होता था? संघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। संघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद जी, जो कि साहित्य प्रेमी थे। क्या थे? तो साहित्य प्रेमी थे। कौन? इनके पिता क्या नाम था? तो देवी प्रसाद नाम था। क्या नाम था? देवी प्रसाद, जो कि साहित्य प्रेमी थे। इसलिए जयशंकर प्रसाद को बचपन से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इसलिए इन्हें क्या हुआ कि इनके पिता जो थे वो साहित्य प्रेमी थे, इसलिए इन्हें भी साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ बचपन से ही। आइए आगे देखते हैं। इनके घर तंबाकू का व्यापार था। इनके घर क्या था? तो तंबाकू का व्यापार था, जिससे इनका जीवनचर्या चलता था। क्या था? तंबाकू का व्यापार था। जब यह 9 वर्ष के थे, क्या थे? जब ये 9 वर्ष के थे तो इन्होंने स्वयं एक कविता लिखी, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। देखिए, जब ये 9 वर्ष के थे तो इन्होंने क्या किया कि एक कविता लिखी। आजकल के 9 साल के बच्चे तो कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, और इनके पास इतना माइंड था कि इन्होंने क्या किया कि एक कविता लिखा और अपने पिता को दिखाया। किसे दिखाया? अपने पिता को दिखाया, जिसे पढ़ के इनके पिता ने क्या किया? इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। आगे देखते हैं। कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। क्या हो गया कि कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, दोनों की। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने किया। इनके बड़े भाई का क्या नाम था? पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछता है कि जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का क्या नाम था? तो शंभुनाथ था। तो इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने इनकी शिक्षा और दीक्षा का, जैसे शिक्षा का प्रबंध किया। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने स्वाध्ययन अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। किन किन भाषाओं का? अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का क्या किया? अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो भी किससे? स्वाध्ययन, मतलब अपने से पढ़कर। कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ की भी मृत्यु हो गई। क्या हुआ कि इनके जो बड़े भाई थे शंभुनाथ, उनकी भी मृत्यु हो गई। और कुछ समय बाद इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। क्या हुआ कि अब इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, और कुछ समय बीतने के बाद इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। और जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियाँ की थी, और उनकी पत्नियों का असमय मृत्यु हो गया था। आइए देखते हैं। प्रसाद जी ने 3 शादियाँ की, लेकिन तीनों की असमय मृत्यु के कारण यह अंदर ही अंदर क्या हो गए? टूट गए। अब किसी के परिवार में भी अगर इतनी मृत्यु होगी, 2-3 लोग मर जाएंगे, तो आदमी अंदर से अंदर टूट जाएगा ही ना। देखिए क्या हुआ कि अंदर ही अंदर टूट गए। और क्षय रोग से सन 1937 ईस्वी में 47 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 1937 ईस्वी में, बस मात्र 47 वर्ष की उम्र में। 1937 में मात्र 47 वर्ष की उम्र में इनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई।
इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की। क्या की? इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की। और एग्जाम में आपको एक रचना लिखने को भी आता है कि जयशंकर प्रसाद की एक रचना लिखी है, तो इनका कामायनी महाकाव्य जो बहुत फेमस है, कामायनी महाकाव्य, आप जाके एग्जाम में ऐसे लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहले तो जीवन परिचय 3 नंबर का पूछता था, अब तो 5 नंबर में पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर लेने हैं वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपने मेरी पिछली वीडियो भी नहीं देखी है तो जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिए, मैं ड्राइंग से भी संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।